हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सोनम बठेचा एंड आज हम करने जा रहे हैं ऐसा टॉपिक जो हर किसी की ज़ुबान पे है, दैट इज़ कोविड-19 और उसका इम्पैक्ट क्या है इंडियन इकोनॉमी पे। तो अब कोविड-19 तो हम सबको पता है कि हम सब इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। हम सब घरों में बैठे हैं ड्यू टू लॉकडाउन। वी कैन नॉट गो आउटसाइड, सम आर वर्किंग फ्रॉम होम। कुछ इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, गेन कर रहे हैं, वेबिनार कॉन्फ्रेंसेस ये सब चीज़ें लगा रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, कुछ नई स्किल सीख रहे हैं। तो ये सब तो हुए इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ये हर एक इंडिविजुअल के साथ साथ पूरी इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, तो आज हम ये बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो वी विल टॉक अबाउट इट सेक्टर वाइज कि हाउ इट इज़ इफेक्टिंग ईच एंड एवरी सेक्टर। ओके, सो फर्स्ट सेक्टर इज़ ट्रैवल एंड एविएशन सेक्टर। तो इसमें कैसे कोविड-19 जो डिज़ीज़ है वो इतनी वायरल है, बट इतनी जल्दी फैलती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग जो हमें गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव मेजर बताया है हमें उसको फॉलो करना है। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने क्या की है, डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स दोनों ही बंद की थी, बैन की थी बीच में काफ़ी टाइम के लिए। उससे क्या है, काफ़ी सारा लॉस हुआ है इस सेक्टर को। तो ये सब जो रीजंस हैं, अब लॉकडाउन इतनी देर तक है, अभी तक भी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ही चल रही हैं, इंटरनेशनल बहुत कम चल रही हैं। तो ये सब क्या है, हमारा इतना लॉस उठाना पड़ा है इस सेक्टर को ड्यू टू दिस। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकंड सेक्टर जो है हमारा वो है रेलवे सेक्टर। अब रेलवेज़ भी क्या है, रेलवे सर्विस भी बंद बंद है जब से लॉकडाउन है, कोई रेलवे नहीं चल रहा। अब रेलवेज़ को क्या बना दिया है, हर एक रेलवे को क्या बना दिया इन्होंने, आइसोलेशन सेंटर बना दिया है। क्योंकि इंडिया के पास क्या है कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, कि इतने सारा इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। तो इन्होंने रेलवेज़ को, स्कूल्स कॉलेजेस सबको क्या है, आइसोलेशन सेंटर या क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। तो अब रेलवेज़ की भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जाता है, सब इनकम जाती है, वो भी इनकम का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्टर जो इससे इफ़ेक्ट हुआ है वो है हमारा टूरिज़्म सेक्टर। अब टूरिज़्म क्या है, टूरिज़्म भी इससे बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। कैसे, अब कोई भी हमारा यहाँ आ नहीं सकता, हमारी एंटीक प्लेसेस को विज़िट नहीं कर सकता, हमें उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। तो टूरिज़्म को भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा किस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ा है, दैट इज़ रिटेल सेक्टर। हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स ये सब बंद है इतने महीनों से, कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही, उसकी सारी शॉप्स बंद हैं। तो उससे भी हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर अगर हम बात करें तो वो है हमारा हमारा जो ट्रेवल्स हैं, हमारे बस ट्रांसपोर्ट्स जो हैं वो सब भी बंद हैं, तो वो भी कंप्लीट लॉसेस में जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट जो है वो भी काफ़ी शेयर्स जो है डाउन चले गए जब से कोरोना वायरस की न्यूज़ आई थी। काफ़ी ज़्यादा शेयर्स की जो प्राइजेज़ हैं वो डाउन चले गए हैं, तो इसने शेयर मार्केट को भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। और अगले सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। ज्वेलरी सेक्टर में भी क्या है, कोई भी इंसान अब इस सिचुएशन में क्या है कि ज्वेलरी परचेज़ करने का सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि हमें लग्जरी आइटम तो बहुत दूर की बात होगी ना हमारे लिए, जब हमारी नेसेसिटीज़ ही लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। कितने सारे ऐसे वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिनको अपना खाना भी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उनको वापस उनके स्टेट भेजा गया है। तो मतलब लग्जरी आइटम कोई कैसे परचेज़ कर सकता है, तो बनाने की भी बात नहीं आ रही है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता है और बाहर से कुछ डीलिंग्स बंद हैं और वर्कर्स नहीं है प्रोडक्शन के लिए, तो प्रोडक्शन भी रुकी हुई है, ना प्रोडक्शन हो पा रही है ना सेल्स हो पा रही है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अभी फ़िलहाल बहुत लो पे है अपनी कंडीशन। ठीक है, तो ये सब जो सेक्टर्स थे, ये सब हमने देखा है कि इन पे बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है इन सब सेक्टर्स पे। और ऐसे काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, जैसे अगर इंडस्ट्री की बात करें तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो फिल्म की रिलीज़ हैं वो भी सब रुक चुकी हैं अब। और वो जो इतने काम करने वाले वर्कर्स थे जो पर डे पे काम करते थे, वो भी सारे अनएम्प्लॉयड हैं। इतने सारे वर्कर्स, स्टाफ, सबको किसी को सैलरी भी नहीं मिल पा रही है और काम भी नहीं, शूटिंग नहीं शुरू हो रही। सारे टीवी सीरियल्स पुराने टेलीकास्ट किए जा रहे हैं क्योंकि नई शूटिंग नहीं शुरू हो रही। तो फिल्म इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिनकी फिल्म्स रिलीज़ होने वाली थी बॉलीवुड में, वो सब बहुत ही ज़्यादा उनको नुकसान झेलना पड़ा। और कुछ को तो
ऑनलाइन रिलीज़ करनी पड़ी हैं अपनी अपनी मूवीज़। तो और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं इसी की तरह जो बहुत ही ज़्यादा वर्सली इफ़ेक्ट हुए हैं कोविड-19 से नहीं, बल्कि कोविड-19 से होने वाले लॉकडाउन से। सो बेसिकली ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है ये वायरस का नहीं है, ये डिज़ीज़ का नहीं है। अब कोई भी डिज़ीज़ आती जैसे टीबी है, कोई और नॉर्मल डिज़ीज़ होती जो वायरल ना होती तो क्या इतना इम्पैक्ट पड़ना था इकोनॉमी पे, जीडीपी ग्रोथ पे इतना इम्पैक्ट पड़ना था? नहीं। क्यों नहीं पड़ना था? क्योंकि ये इम्पैक्ट पड़ा किस लिए? क्योंकि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल शट डाउन हो गई है। हर एक बिजनेस, हर एक दुकान, सब कुछ बंद हो गया है। अब जो लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट किया था, नई दुकान ली थी, उनको उस चीज़ का भी रेंट पे करना पड़ रहा है। और जो है, जो पहले से भी सेटअप सारे बिजनेसेस है वो भी सब बंद होने के कगार पे हैं, बिकॉज कोई भी इनकम नहीं है। जो पहले का सामान पड़ा था वो पेरिशेबल होता है, ये एक्सपायरी थी, वो एक्सपायरी भी जा चुकी है। तो काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा। ये सब किस कारण है? ये कोविड-19 डिजीज़ के कारण नहीं, ये कोविड-19 से होने वाले लॉकडाउन के कारण है। तो अगर ये नॉर्मल डिजीज़ होती और लॉकडाउन नहीं होता तो ये सब नहीं होना था। लेकिन लॉकडाउन हुआ है क्योंकि हमारी डिजीज़ जो हमारे इंडिया में फैली है वो इतनी ज़्यादा वायरल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इसको पेंडेमिक क्यों कहते हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेंडेमिक? पेंडेमिक मीन्स कि ऐसी बीमारी जो है जो ओवरऑल द ग्लोब फैली हो। एपिडेमिक क्या होता है? जो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में डिजीज़ फैलती, दैट इज़ कॉल्ड एपिडेमिक। एपिडेमिक होता तो दैट्स ओके, उससे लॉकडाउन नहीं होने वाला था। लेकिन पेंडेमिक क्रिएट हुआ मीन्स ओवरऑल द वर्ल्ड ग्लोबली ये चीज़ जो हुई है फैली है। तो इस कारण इसके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। बट हमें क्या करना है अब? नेगेटिव इम्पैक्ट्स को ना देखते हुए बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को देखना है। इसी हमें वी शुड सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ। हमें खुद देखना चाहिए व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ। वी शुड इम्प्रूव आवर स्किल्स ऑल्सो। वी शुड लर्न न्यू थिंग्स, न्यू लैंग्वेजेस, न्यू कोर्सेज। वी शुड अटेंड वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, और जो भी अपने अपने फील्ड का कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करो ताकि क्या हो, हमारे में इम्प्रूवमेंट हो। इस पीरियड को हम वेस्ट ना करें क्योंकि लॉकडाउन अभी भी कुछ टाइम के लिए रहेगा और हमारी इकोनॉमी को वापस रिवाइव होने में अभी टाइम लगेगा। सो बी पेशेंट गाइज। तो घर पे बैठिए लेकिन कुछ ना कुछ इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए और इस टाइम को ऐसा बनाइए ताकि आप जब भी लॉकडाउन खुले तो उस कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए आप उसको ग्रैब कर पाएँ बहुत इजीली और बहुत जल्दी। So thank you so much. If you like my video, please do like it, share it and subscribe it. Thank you so much.